बहुत समय पहले की बात है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माता सावित्री की कठोर तपस्या की। देवी की कृपा से उनके घर एक सुंदर और गुणवान पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने सत्यवान नाम के राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान बहुत धर्मात्मा और गुणी थे, लेकिन एक ऋषि ने भविष्यवाणी की कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं डरी और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वे अपने सास ससुर की सेवा और पति के प्रति पूर्ण समर्पण से जीवन बिताने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ जंगल गई। जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने धर्म, निष्ठा और पतिव्रता धर्म की ऐसी बातें कही कि यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। ये भी स्वीकार हो गया। अंत में सावित्री ने कहा, मुझे भी 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने वरदान दे दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, पति के बिना मैं पुत्रवती कैसे बन सकती हूँ। यमराज उनकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यवान को पुनः जीवनदान दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने प्रेम, तप और दृढ़ निष्ठा से अपने पति के प्राण वापस प्राप्त किए। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं।